नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने आसन शेष नाग के ऊपर बैठे हुए होते हैं और माँ लक्ष्मी उनसे मिलने आती हैं और कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब प्रभु, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। साथियों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर आपको पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और प्रभु, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। साथियों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है। तो मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुनना। आधी अधूरी बात सुनने वाले को आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में उसके कभी काम नहीं आता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। साथियों, माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रभु, आप कहानी शुरू करिए, मैं आपकी कहानी को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। प्रभु, जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप भी इस कहानी को अंत तक ध्यान लगा के जरूर सुने, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुमको उस स्त्री के बारे में बताता हूँ जो सुहागन होकर सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री राजा के नौकर की पत्नी है। और वो जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा है और उसे पता है कि वह पतिव्रता स्त्री है। और वह नौकर अपनी पत्नी के पतिव्रता होने की प्रशंसा अपने साथियों तथा रिश्तेदारों से खूब करता है। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि बात फैलते फैलते राजा के दरबार में जा पहुंची। तो राजा ने उस नौकर को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या सच में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुमको उस पर पूर्ण विश्वास है? आगे भगवान विष्णु कहते हैं, राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है और पूर्ण से भी ज़्यादा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उस नौकर की बात सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगता है कि अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। नौकर ने कहा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। नौकर आगे कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलेगी। राजा कहते हैं कि इनको भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस बात को महामंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से कहा कि मैं तेरी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया। नौकर ने मंत्री से कहा, यदि तुम मेरे घर जाकर
मेरे विवाह के समय मुझे एक पटका और कटार मिली थी, जो विवाह के समय दूल्हे को मिलती है। वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम वो पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म पूरी तरह खंडित कर दिया। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, शर्त स्वीकार करने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे को बढ़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर सकता था वो काम करने में वह दूती सक्षम थी। उस मंत्री ने दूती को बुलाया और कहा कि एक व्यक्ति से मेरी शर्त लगी है, और मंत्री ने शर्त के बारे में उस दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उसकी पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन तुझे दे दूंगा। आगे विष्णु जी कहते हैं, सुनो लक्ष्मी। उस मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी कि भाई तू उस स्त्री के बारे में बात मत कर, वो स्त्री पूर्ण रूप से पतिव्रता है। दूती कहती है, वो स्त्री तेरी तरफ थूकेगी भी नहीं और तेरी शकल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार के सभी व्यक्ति बहुत खूंखार हैं, वो तेरी खाल उतार लेंगे। तब मंत्री कहता है, ठीक है, तू मेरा ये काम नहीं कर सकती है तो मेरा दूसरा काम कर दे। उसके घर जाकर उसका पटका और कटार चुरा कर ला दे, और यदि उसके गुप्तांग के पास में कोई निशान हो तो वो निशान देखकर मुझे बता दे। इस बात के बदले मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। और ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ और बहुत वर्षों के बाद आई हूँ। स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। और उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने उस दूती को बहुत सम्मान दिया, पर उस स्त्री को क्या पता था कि ये उसके साथ छल करने आई है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम तो मेरी बेटी से भी प्यारी हो, इसलिए मुझे इस काम के लिए मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कह के वह दूती उसके मुख पर हाथ फेरने लगी, और फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता की आंखों में पानी मार दिया। इस कारण उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार उस स्त्री के गुप्तांग के पास जांघ पर एक तिल था, जो उस दूती ने देख लिया। बस दूती का काम बन गया। उधर पतिव्रता स्त्री स्नान करके खाना बनाने रसोई में गई तो उस दूती को मौका मिल गया, और उस नौकर के घर से दूती ने पटका और कटार चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के वो पटका और कटार दूती ने मंत्री को दे दिया और जांघ का तिल का निशान भी बता दिया। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधे राजा के दरबार में जा पहुंचा, और राजा से जाकर मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन तक बिताए हैं, और ये पटका और कटार इसके यहाँ से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और उस नौकर को दरबार में बुलाया और मंत्री से वो पटका और कटार सभा में दिखाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने वह पटका और कटार उस नौकर को दिखाई और बताया कि तुम्हारी पत्नी की जांघ पर एक तिल का निशान है। तो नौकर मान गया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने अपना धर्म खंडित करवा लिया है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, तो फिर राजा ने फांसी का समय 15 दिन के बाद का रखा और कहा कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी चढ़ाया जाएगा। फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा कि मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी, कहा ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी
राजा के दरबार में राजा के सामने कहा था, अगर कोई मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी चढ़ा देना। अब 15 दिन बाद मुझे फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने अच्छा नहीं किया। आगे भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, उस पतिव्रता औरत ने अपने पति को सारी बात बताई, पर उसको विश्वास नहीं हुआ और वो राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसे पकड़वा कर जेल में डलवा दिया। नौकर की पत्नी इस बात से बहुत दुखी थी और वो अपने परमात्मा को याद कर रही थी। और फिर वह पतिव्रता स्त्री अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। वह पतिव्रता स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा को भी नृत्य बहुत पसंद था। राजा ने आज्ञा दे दी और कहा कि सभा के लोग और सारे मंत्री इस स्त्री के नृत्य करवाने की पूरी व्यवस्था करें। और सभी मंत्रीगण राजा की सभा में उपस्थित हुए। जब उस पतिव्रता स्त्री ने नृत्य करना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नृत्य बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुमको वो दे दूंगा। वह पतिव्रता स्त्री राजा से कहती है, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरे रुपए चोरी किए थे। बस आप उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा कहता है, बताओ मेरी सभा में वह चोर कौन है, उसका नाम बताओ, मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। वह पतिव्रता स्त्री कहती है, महाराज, आपका ये महामंत्री चोर है, इसने मेरे रुपए चोरी किए थे, कृपया आप इसे फांसी की सजा दें। जब मंत्री ने सुना कि स्त्री मुझे चोर बता रही है तो उस मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसके रुपए कभी चोरी नहीं किए हैं। मंत्री कहता है, महाराज, मैंने तो इस स्त्री को कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसके रुपए कैसे चोरी कर सकता हूँ? महाराज, मैंने तो आज से पहले इस सुंदरी की शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की शक्ल नहीं देखी है तो वो स्त्री कहने लगी कि महाराज, जब ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं, जब इसने मेरी शक्ल ही नहीं देखी, तो इस मंत्री से पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। महाराज, मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको इस मंत्री की पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने एक दूती को मेरे पास भेजकर मेरी जांघ पर तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका और कटार चुरा के इसको ला कर दी। आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी तो उसने कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार मेरे घर आई है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। इसलिए महाराज, उस दूती को मैंने बहुत सम्मान दिया था और उसके रुकने की अच्छी व्यवस्था भी की थी। उस पतिव्रता स्त्री की पूरी बात सुनकर राजा ने तुरंत उस दूती को सभा में बुलाया। दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई जानकर राजा ने नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर लटका दिया। उस स्त्री ने राजा से कहा कि महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी हुई। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए उनके पति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है और वो विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, बस यही रहस्य की बात थी। तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही थीं, उनमें 2 तो विधवा स्त्री थीं और एक इस नौकर की पतिव्रता पत्नी थी जो अपने मुंह से अपने पति का नाम कभी नहीं लेती थी और वह सुहागन होकर एक खुशी जीवन जी रही थी। और जो दोनों विधवा स्त्री थी वह अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी, इस कारण वो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था
कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, तो लक्ष्मी जान लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के तीर्थ स्थलों तथा उत्सवों में जाती हैं, वो स्त्रियां हमेशा दुखी जीवन जीती हैं और उन्हें अपने पति का भी प्यार नहीं मिलता। आगे विष्णु जी कहते हैं, तुम्हारा तीसरा और आखिरी प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, तो जान लो वो चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती, और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं हो सकती, और ऐसी स्त्री हमेशा रोती है। अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर माता लक्ष्मी कहती हैं कि वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह अपने घर को भी स्वर्ग बना देती है और हमेशा सुहागन और सुखी रहती है, तथा ऐसी स्त्रियों के घर में मेरा हमेशा वास रहता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।